Hello to all of you. Today I have a new topic that is your factorization of polynomials. आज जो हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे that is related to class 9 CBSE बोर्ड. तो जो है अभी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है, तो आज मैं जो है इसमें शॉर्ट में आपको जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि आखिरकार ये होता क्या है. तो फिर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में. अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर जो है काफ़ी कुछ आपको ईजी हो जाएगा. चलिए फिर मैं शुरुआत करता हूँ. शुरुआत में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट. तो ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी जो है ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या है शॉर्ट में. अब आगे फिर मैं एग्जांपल्स करा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फैक्टराइजेशन के बारे में. चलिए मैं जो फर्स्ट पॉइंट है मैं स्टार्ट करता हूँ. फैक्टराइज फैक्टराइज. अब देखिए दोनों स्पेलिंग सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है कि ओवर है इट्स एस एंड ओवर है इट्स जेड. यहाँ पे एस है और यहाँ पे जेड है. अब यहाँ पे एस और जेड होने की वजह से आप ये कंफ्यूज मत होएगा कि जो है दोनों अलग अलग वर्ड हैं. होमोनिम्स हैं. होमोनिम्स नहीं है बल्कि जो है सेम वर्ड है. इसे जो मैंने सुना, जहाँ तक मैंने सुना है इट्स फॉर ब्रिटिश इंग्लिश. जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें फैक्टराइज वर्ड यूज करते हैं. मे भी हो सकता है ये शायद मैंने ध्यान नहीं दिया है, शायद मे भी अमेरिकन इंग्लिश में ये वर्ड यूज हो रहा होगा. आजकल हम ये वर्ड ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसे कम यूज करते हैं. फिर भी एनसीईआरटी बुक में आईएससी दे रखा है. तो जैसे कि मैंने डिक्शनरी में चेक किया था तो मुझे आईएससी वर्ड नहीं मिला, मुझे आईजेडई मिला मुझे. तो फैक्टराइज और फैक्टराइज दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. सबसे पहले अब जो है डिक्शनरी में जो वर्ड है ये जो है तीन वर्ड से मिलके बना है. फैक्टर प्लस आईएससी या आईजेडई कुछ भी लगा लीजिए प्लस एशियन. ये तीन वर्ड से मिलके फैक्टराइजेशन वर्ड जो है हमारा तैयार हुआ है. तो इसमें जो मेन वर्ड है दैट इज फैक्टर. तो फैक्टर वर्ड आपको याद रखना है कि फैक्टर से रिलेटेड जो है ये वर्ड पूरा तैयार हुआ है. अब हम इसका जो है अकॉर्डिंग टू ओएएलडी. ओएएलडी मींस ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी. जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में रेफर किया था उसमें जब मैंने मीनिंग देखा तो उसका ये वर्ड लिखा होता है फैक्टराइज समथिंग. अब फैक्टराइज समथिंग का मतलब फैक्टराइज करना किसी को. तो क्या मतलब है सेंस है टू एक्सप्रेस अ नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर्स. देखिए बहुत क्लियर हो जाएगा इससे आपको. किसी चीज को उसके फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करना. लेट्स गिव एन एग्जांपल 12. द नंबर 12. अब जो 12 नंबर है, 12 नंबर में जो है आप उसके फैक्टर्स क्या क्या बता सकते हैं. 1 2 3 4 एंड योर 6. और इसके अलावा और कोई हमें नहीं मिल रहा. तो जो आपके 1 2 3 4 और आपके 6 है, जो आपके ये फैक्टर्स हैं, ये जो आपके फैक्टर्स कहलाएंगे 12 के. जो 12 नंबर है उसके फैक्टर्स हैं. यानी कि आप इनको चाहे 1 2 3 4 और 6 के रूप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहें तो. अब जो डेफिनेशन है शॉर्ट में इसी के आधार पर मैंने डेफिनेशन तैयार की है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पॉलिनोमियल इन टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल्स which are called as factors. सिंपल वही सेम चीज है. ये फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको जो है पॉलिनोमियल, अब आपको जो है बात या नंबर की नहीं हो रही है, पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है. जो पॉलिनोमियल्स यानी पूरे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा बड़ा सा, 2 या 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म वाला. तो उसको आपको खोलना है, उसे खोलना है और खोल के उसे खोल के जो है उसके टुकड़े बनाने. ये समझ लीजिए आप. इसे हम जो है यहाँ पे भी, और वो जो टुकड़े जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो भी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे. मतलब छोटे छोटे 2 3 3 टर्म्स के एक टर्म के जो आपके रहेंगे दैट विल आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स. अब जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो उस बड़े वाले जो मेन जो जिसमें से हेड ऑफिस में से वो निकले हैं उसके जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है उसके वो फैक्टर्स कहलाएंगे. लेट्स से मैं जो है मैं यहीं पे आपको शॉर्ट में जो है थोड़ा सा बता देता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब ये चीज आई होप कि बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि ये पॉलिनोमियल है. एक फॉर्मूला भी है जिसके आधार पे हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जस्ट फिलहाल आप इसे फॉर्मूला लगा के सिंपल आप इसे मानिए कि ये पॉलिनोमियल मैंने एग्जांपल दिया आपको. अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये, अब इसे मुझे जो है ये पॉलिनोमियल है और मुझे टुकड़ों में बांटना है. यानी कि मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है. फैक्टराइजेशन करना है, उसके टुकड़े निकालने, इसमें से अब कुछ निकाले बाहर. तो अब मैं इसमें से कुछ अगर बाहर निकालूंगा तो इसका एक पूरा प्रोसेस है. लेकिन फिलहाल मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ. ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आया इसका आंसर. लेकिन जो है इसके जो है दो इस तरीके से पॉलिनोमियल निकल के आ जाते हैं.
यानी कि 2 बार a प्लस बी और a प्लस बी, इस तरीके से 2 बार जो है a प्लस बी और a प्लस बी इस तरह से 2 निकालते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो जो a प्लस बी और a प्लस बी निकला है ये हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। अभी पूरा जो है प्रोसेस होता है कि फैक्टराइजेशन हमें करना होता है, फैक्टराइजेशन करके हम इसे सॉल्व करके निकालते हैं आंसर्स को। तो जस्ट फिलहाल जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, बाकी तो मैं इसे और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आया है, क्या चीज़ है, कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जस्ट फिलहाल आप समझिए, जस्ट अ मिनट एट द व्हाइट बोर्ड। नाउ वी हैव द फैक्टर थ्योरम। अब जो फैक्टर थ्योरम है इसमें लिखा हुआ था बुक में, मैंने कई बुक्स में पढ़ा, मैं तो अलग तरीके से उसमें रूल्स लिखे हुए थे, तो उसको इतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा रूल्स को, सिंपल। और फिर हम जो है बेटर होगा कोई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है इस रूल को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी शॉर्ट में मैंने आपको ये रूल बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आप जो है व्हाइट बोर्ड पर जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। अब जो मैं ऑलरेडी आपको रूल बता चुका हूँ, जो रिमाइंडर थ्योरम है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसी से मैच करता हुआ है थ्योरम, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, अगर आपने देखी हो तो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब जो ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि डिविडेंड आपका px है। अब जो यहाँ पे px का मतलब पूरी प्रॉपर यहाँ पे इक्वेशन होनी चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से पॉलिनोमियल दिया होना चाहिए, तो वो नहीं, अपने शॉर्ट में उन्होंने ऐसे नाम लिख दिया बस इसका एक ऐसे शॉर्ट में। और ऐसे यहाँ पे इसको डिवाइजर को उन्होंने प्रॉपर जो है फिर भी पॉलिनोमियल के रूप में शो कर दिया यहाँ पे x माइनस ए, और जो क्वेश्चन है उसको भी उन्होंने qx माना है, मतलब इन्होंने वो पूरा खोल के ढंग से नहीं लिखा। और इसी तरीके से रिमाइंडर ऑफ लास्ट में इसको भी इन्होंने pa लिख दिया है। अब ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट बता रहा है, जैसे कि मैंने बुक में पढ़ा है कि जो फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम में फर्स्ट जो कंडीशन है वो कहना चाह रहा है, अगर pa इफ pa इज इक्वल टू 0, अगर यानी कि जो रिमाइंडर का मैं अगर 0 कर दूं तो यानी कि जो ये x माइनस ए है, x माइनस ए इस px का फैक्टर कहलाएगा। जो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं रिमाइंडर में 0 कर दूं तो जो ये x माइनस ए है ये जो है इस डिविडेंड का आपका यानी px का ये आपका फैक्टर कहलाएगा। यानी कि जो है आपने जो है इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया है, इस पूरे को आपने इससे डिवाइड किया है, तो जो आंसर आपका आ रहा है लास्ट में दैट इज क्वोशिएंट। तो आई एम सॉरी, क्वोशिएंट तो उसका आंसर हो गया, और जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया आपका। तो जो क्वोशिएंट यहाँ पे ये है, ये इसका फैक्टर कहलाएगा। एक रूल है ये, इसे जो है जस्ट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये बात। इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px देन p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उल्टा इसी को रिवर्स कर दिया, इसी स्टेटमेंट को। अगर मान लीजिए x माइनस ए इसका फैक्टर है तो डेफिनेटली पक्की बात है कि यहाँ p जो है रिमाइंडर 0 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 0 नहीं होता है तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि इसका फैक्टर नहीं है। और सिंपल सी बात है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर जो है इस तरीके से मैं सिंपल से डिवीजन कर दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 4 से 8 होता है, ये आपको हर इंसान को बताइए। अब जो है नीचे आ गया 0, अब जब 0 आ गया तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो ये 8 है 8, यानी कि ये जो है ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये हो गया आपका डिवाइजर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आपका हो गया डिविडेंड और ये हो गया आपका डिवाइजर, और ये हो गया आपका क्वोशिएंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब जो ध्यान से देखिए कि जो 8 है 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्वोशिएंट आ गया और नीचे आ गया रिमाइंडर। अब देखिए जो शर्त है कि नीचे रिमाइंडर जो है क्या है, रिमाइंडर होना चाहिए 0, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 होने की वजह से दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो 2 है 2, यानी कि 2 जो 2 हमारा यहाँ डिवाइजर है, यहाँ पे x माइनस से लिखा हुआ है और यहाँ पे ये आपका डिवाइजर है। तो जो ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर दैट इज द फैक्टर ऑफ 8, जो ये 8 का है ये फैक्टर कहलाएगा। तो जो है ये चीज आपको ध्यान देनी है कि इससे सिर्फ इस शर्त पे कि जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। अगर इन केस ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे 0 ना आता, यहाँ पे कोई नंबर आता है, तो फिर जो है 2 जो है 8 का फैक्टर नहीं कहलाता।
तो अब हम कह सकते हैं कि 8 का जो फैक्टर है वो 2 है। वो अलग बात है, इसके और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ 8 के अलावा 2 नहीं है, 1 भी है इसका फैक्टर, 2 भी है और 4 भी है आपका इसका फैक्टर, और खुद 8 भी है। तो लेकिन जो यहाँ पे जो है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो ये जो मेन फैक्टर जो हम प्रूफ करना चाहते हैं कि 2 है इसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए 0 नीचे रिमाइंडर में आना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ पे जस्ट एक समझाने के लिए है, इसे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ x माइनस ए क्यों दे रखा है या px क्यों दे रखा है, qx कुछ भी और भी ले सकते हैं। जस्ट इन्होंने जो है मैथमेटिशियंस ने ये आपको एग्जांपल दिया है, इसी तरह एनसीईआरटी बुक में सेम इसी टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसे जस्ट समझाने के लिए कि जो है x माइनस ए जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे x माइनस ए लगा हुआ है और बीच में जो है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपका जो है यहाँ पे हो गया x माइनस ए और अंदर हो गया आपका px और इधर इधर हो गया आपका qx और जो नीचे हो गया दैट इज pa। यहाँ पे x माइनस ए आ गया आपका, दैट इज योर डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड हो गया px और यहाँ पे क्वोशिएंट हो गया qx और pa आपका जो है लास्ट में रिमाइंडर होते ही होता है। तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो फिर जो है ये जो है इसका फैक्टर कहलाएगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Now I have a very important example for you, that is example number 35। अब जो है होली फेथ एबीसी करके एक बुक थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी बुक की, तो इस बुक के पेज नंबर 80 पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो ये एग्जाम्पल फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इससे शुरुआत की जाए, क्योंकि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा। तो चलिए मैं जो है आपको ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। शो दैट x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x to the power 3 minus 9x square plus x plus 12, यानी कि x plus 1 और 2x minus 3 क्या इस पूरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं कि नहीं, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए चलिए मैं जो है शुरुआत में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हमें जो है इसके फटाफट हमें निकाल लेना है इसका 0। अगर ये वाकई में फैक्टर्स हैं, बाय द फैक्टर थ्योरम अगर ये वाकई फैक्टर्स हैं तो जो है ये जो है हम जो है क्या x plus 1 है 0 के बराबर होना चाहिए, और इससे क्या हम इसका जीरोस निकाल लेंगे। ये इधर आके -1 हो जाता है, तो पहला हमारा 0 निकल गया, एंड अगेन द सेकंड वन 2x minus 3 is equal to 0, 2x is equal to 3, x is equal to 3/2। अब इस तरीके से हमारे पास क्या है, दो चीजें आ गई हैं। मैं बल्कि यहाँ किनारे पे लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, -1, 3/2। अब ये दो चीजें हमारे पास निकल के आ गई हैं। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वाकई में जो है हमारा आंसर सही है कि गलत है। सबसे पहले शुरुआत हम जो है -1 से करते हैं। तो जैसे कि पहले मैं कॉपी करता हूँ पूरा, px is equal to 2x³ minus 9x² प्लस x प्लस 12। अब ये जो हमारे पास जो है पूरा पॉलिनोमियल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे फटाफट जो है -1 हम लेने जा रहे हैं। अब -1 हम लेने जा रहे हैं तो जो है मुझे फटाफट हम इसे ऐसे पुट कर देते हैं वैल्यू को। अगला होगा 9 और जो है x² है तो जो है -1 का स्क्वायर प्लस -1 है तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है क्योंकि प्लस माइनस कभी भी साथ साथ ये कोई मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को साथ साथ कभी नहीं लिखते, प्लस 12 इस तरीके से लिख देना है। अब जो है अगले इसमें जो स्टेप में इसकी जरूरत नहीं लिखने की बार बार, 2 into -1 into -1 और द +1 और +1 into -1 दैट इज -1। अब जो है 9 -1 into -1 +1 होता है तो सिंपल 1 लिखा मैंने। अब जो प्लस और माइनस है इनको आपस में इंटरेक्शन कराने का रिएक्शन कराने में जो है प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 into -1 दैट इज -2 इस तरह से लिख दिया -2 और जो है 9 into 1 -9 और -1 ऑलरेडी है और जो है +12।
अब देखिए यहाँ पे जो है 3 माइनस के हैं और एक 12 प्लस का है, तो इसको पहले जो है इसे मैं तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के तौर पे अगर मैं उनके नजरिए से देखूं तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो बेटर ये होगा आप स्टूडेंट्स, आप सबके लिए, कि आप इसे जो है प्लस वाले के लेफ्ट साइड में ले आइए और जो माइनस वाले हैं सबको राइट साइड में ले आइए इस तरीके से। अब जो है 12, अब इनको जो आपस में ऐड कर लेते हैं 9 + 2 11, 9 10 11 12, 12 - 12 और जो है 0 आ गया है। दिस थिंग क्लियरली शोज इट्स प्रूव्ड, यानी कि जो -1 है वो एक्चुअल में सही है, यानी कि -1 के सही होने की वजह से -1 से देखिए आंसर यहाँ 0 आ जाता है, तो 0 आने की वजह से जो हमारा ये x + 1 है ये हमारा बिल्कुल सही है, मतलब ये एक हमारा प्रूफ हो चुका है। अब मैं सेकंड वाले को यहाँ प्रूफ करके दिखाता हूँ कि वाकई में सही है गलत है। Now it's turn for the 3/2। अब 3/2 में लेने जा रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें से कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, वो कुछ नहीं है। अब देखिए 2x³ है, x³ की जगह जो क्या है हमें 3/2 टू द पावर क्यूब लगाना है, -9 और जो है 2/3 का होल स्क्वायर पूरे का, तो बड़ा ब्रैकेट बनेगा। अब जो है +x है, तो +x का मतलब होता है 3/2, इस तरीके से, प्लस 12 तो है ही यहाँ पे। अब जो 12 है ये 12 का मतलब 12/1 होता है, ना कि खाली 12 होता है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। अब सबसे पहले ड्यूटी हमारी बनती है कि 2 × 3/2 × 3/2 × 3/2 -9 × 2/3 × 2/3, इस तरह से लिख लेना है। अब +3/2 + 12, इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स आपस में कट रहे हैं, तो मैं काट देता हूँ 2 1 0 2 1 0। अब यहाँ पे जो है माइनस के इस बार जो है इस पूरे में 3 और 9 चले जा सकते हैं आपस में, 3 में चलते हैं, 3 से 9, और इस तरीके भी इससे भी चला जाएगा, 3 और 3 कट जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो है क्या आंसर आ गया। अब 2 2 जा चुके हैं, 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27/4, 27/4 -2 2 ज़ा 4। चलिए इसे अपॉन 1 भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाएगी। +3/2 +3/2 +12, जिसे मैं अपॉन 1 कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्ट हो, कोई दिक्कत ना हो आपको। इस तरह से हम करेंगे। अब जो है हैंड टू हैंड जो है लास्ट में मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब 4 और 2 अंडरस्टूड है कि इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। 4 और 2 का जो एलसीएम होता है दैट इज 4 ओनली, इसका जो है 4 ही आंसर होगा। अब 4 इसका एलसीएम आ चुका है, 4 एलसीएम आप चाहे तो इसे रफ में निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। 4 1 = 4। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करना है, तो जो है आंसर 1 है, तो 1 × 27 27, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करते हैं अगर तो 4 आता है, तो 4 4 से 16, टॉप में ये 4 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस आंसर को। अब इस 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर होगा 2 2 = 4, उस 2 को 3 से जो टॉप में बैठा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 = 6 प्लस, अब अगेन जो है 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 12 4 = 48। अगर जो है आपको इस टाइप की कैलकुलेशन में अभी भी मिस्टेक हो रही है, अभी भी दिक्कत आ रही है आपको, तो बेटर ये होगा कि आप इसे सीख लीजिए। जो है छोटी छोटी क्लासेस से, आई थिंक ये 6 7 8 क्लास में जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, या आप नेट से भी देख सकते हैं जहाँ से आपको ठीक लगे, और आप इसे खूब सॉल्व कीजिए। तो जब बार बार सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मैं जो है आगे बढ़ता हूँ। आगे जो है इसमें करने में 27 - 16, अब थोड़ी जगह यहाँ आप इसे ऐसे ले सकते हैं। बेटर ये होगा कि जो है इसको चाहे तो इसे यहीं रहने दीजिए, चाहे तो इसे आप साइड में ला सकते हैं, लाना चाहे तो जिसका कंफर्टेबल फील हो आपको। 27 - 16 +6 +48, अब इसको जो है मैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस, मैं इसको इधर ले आता हूँ थोड़ा सा ताकि कोई दिक्कत ना हो, या चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, इधर ज़्यादा बेटर होगा आपको ताकि दिक्कत ना हो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, +48 - 16। मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, इस तरह से जो है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 27 + 6 +48 - 16/4, इस तरह से आप जब लिख रहे हैं, अब आप जो है इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब 27 + 6 कितना होता है? 27 + 6 होता है 33।
33, अब 33 प्लस 48, 33 प्लस 48, 33 प्लस 48 जो है अब जो है हमें इनको ऐड करना है 27 प्लस 6, और जो 27 प्लस 6 होता है दैट इज योर 33, 33 होता है 33 प्लस 48, अब जो 30 प्लस 40 70, 33 प्लस 40 73, 73 प्लस 8, 73 प्लस 8 दैट इज 81, 81 में से जो है -16 है, इसको मैं इधर कर रहा हूँ 81 माइनस 16 अपॉन 4, अब 81 में से जो 16 गए 71 में से 6 गए दैट इज 65, सो 65 अपॉन 4 जो है आपका आंसर है, और मैं ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपस में नहीं कटेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे 65 अपॉन 4 आया है, तो यहाँ पे 0 ना आके 65 अपॉन 4 आया है, दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है ये हमारा जो है ये आपका 0 नहीं है। अब जो है एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देना चाहूंगा आपको कि जैसे कि आई होप कि आपने नोटिस कर ही लिया होगा वैसे व्हाइट बोर्ड पे, जो आप में से बहुत से समझदार बच्चे होंगे, कि जो है इसमें मैंने जो है क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, एक जो है मिस्टेक करी है जिसकी वजह से इसका आंसर 0 नहीं आया, बिकॉज मैंने बुक में चेक किया था ऑलरेडी इसका आंसर 0 होना चाहिए, अब इसका आंसर 0 नहीं है, तो मैं जो है बीच में जो कंफ्यूज हो रहा था कि क्या बात है, आखिर कहाँ गड़बड़ मैंने करी। तो देखिए मैं पढ़ाते पढ़ाते जो है मिस्टेक कर बैठा, तो आप जब जो है जब रियल में जब आप मिस्टेक्स करते होंगे तब आप खुद विचार कीजिए कितनी जो है प्रॉब्लम होती है, ऐसे फिर मार्क्स कटना डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। तो जो है मैंने जो यहाँ पे जो मिस्टेक करी है दैट इज 2/3, ये जो है 3/2 है। अब देखिए मैंने गलती से 2/3 यहाँ लिख दिया, बाकी सब में 3/2 अप्लाई कर रखा है, यहाँ 2/3 होने की वजह से जो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो मुझे इसे फिर से रब करना पड़ेगा और फिर से इसे करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है यहाँ तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको उसमें मैं रब करके दोबारा से कर दूंगा, लेकिन जो है जब रियल में जब आप सॉल्व करेंगे और स्पेशली जब एग्जाम्स में करेंगे तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ऐसी गलती मत कीजिए कभी भी। चलिए मैं इसे रब करके दोबारा से करेक्शन करता हूँ। Now I have done the correction। अब जो है 2/3 को जो है मैंने 3/2 कन्वर्ट कर दिए, अब जो है मैं इसे सॉल्व करता हूँ आगे। तो चलिए जो है अब ये जैसे कि 3/2 हो गए तो इससे नेचुरल है कि जो है ये आपस में नहीं जा सकते, कुछ नहीं कट रहा है, तो सीधा जो है मैं यहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ें वो लेता हूँ, 3 3 9 9 3 27, 27/4, ये जो हमारा पहला फ्रैक्शन क्या हुआ है। अब जो दूसरा है 3 3 9 9 9 81, 81/4 इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा +3/2, अब लास्ट में हमारा बचा है +12, तो इसको 12/1 करता हूँ आपके कंफर्ट के लिए, बेटर होगा कि आप इसे 1 कर दें अपॉन 1 तो अच्छा रहेगा। अब जो जैसे कि दिख रहा है 4 और 2, अब ये अंडरस्टूड है कि सबको वैसे पता ही होगा कि 4 और 2 का जो एलसीएम होता है 2 और 4 ही होता है, लेकिन आप चाहें इसको आप रफ में भी निकाल सकते हैं, तब कोई इशू नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 4 है इसका जो है 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 27 मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। इसी तरीके से इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो जो है 1 आएगा, और उस 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 81 से तब जो है 81 आएगा। अब सेम अगेन इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को ऊपर टॉप से वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब अगेन यहाँ पे जो है 4 को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो है 4 आता है, और 4 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब आज अगर ध्यान से देखिए नोटिस कीजिए कि जो 27 है 27 प्लस 6, 27 प्लस 6, 27 जो आपका जो हो गया, ये चलिए और इजी में करता हूँ 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 आपका 54 होता है, 54 64 74, 74 प्लस 7 दैट इज 81, तो जो है आपका आंसर है 81, तो प्लस करने पे आ गया, और जो -81 उसको एज इट इज लिखा रह दिया है मैंने अपॉन 4 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज जो है प्रूफ कर चुकी है कि जो है -1 है 3/2 जो है ये एक्चुअल में जीरोस हैं, एक तो जीरोस हो गए, और जो ये जब ये जीरोस हैं तो x+1 और जो 2x - 3 है आपका, ये जो दोनों हैं दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम लास्ट में जो है क्या लिखेंगे, लास्ट में वी विल राइट therefore x+1 and 2x+3 are factors of
2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। इस तरीके से आप सिंपल से एक आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी जो है बिना प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Now again I have an important topic for you, that is factorization of quadratic polynomial। अभी तक हम सिंपल पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे, अब जो इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो फैक्टराइजेशन की बात आ रही है, और वो भी स्पेशली जब हम बात करें स्प्लिटिंग मेथड। जो स्प्लिटिंग मेथड है खुद में बहुत स्पेशल मेथड है और बहुत इजी भी, कंफर्टेबल भी, बस एक बार समझने की बारी है। एक बार में जहाँ समझ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्प्लिटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है कि जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 से लेकर 10 तक तो जाते ही आता है, इस फॉर्म अक्सर जो है बुक्स में आपको मिलेगा, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड में तो 6 क्लास से सिखाए जाते हैं। और जो है ये 11 12 हर जगह ही चलता है। और कई बार ऐसे चैप्टर भी आते हैं जो अलजेब्रा के नहीं होते, उसमें भी जो है ये आपको जो है अलजेब्रा के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो है आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ सकता है। तो मतलब ये हर जगह यूज होगा, तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बस एक बार समझने की देरी है। तो मैं आपको जो है अच्छे से जो है मैं आपको एक समझाता हूँ कि सिंपल से मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से। तो इस जो है इस क्वेश्चन के थ्रू जो है आप काफी कुछ समझ जाएंगे कि जो है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलिए मैं जो है शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। आपको जो है ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें पहली शर्त है कि इसमें y है तो y रहेगा, x है तो x रहेगा, z है z रहेगा, a है तो a रहेगा, b है तो b रहेगा, s है तो s रहेगा और t है तो t रहेगा। दैट मींस इसमें जो ABCD जो भी आप लिख रहे हैं जो वेरिएबल है वो एक ही जैसा होना चाहिए। मतलब जैसे y है तो यहाँ पे भी y है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप यहाँ y है तो यहाँ पे आपने x लिख दिया, कुछ और लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा। और स्पेशली इसमें हर हाल में शर्त है कि इसमें एक डिग्री जो है एक जो टर्म है कोई भी उसकी जो है, स्पेशली वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी जो डिग्री है वो हमेशा जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। हर हाल में शर्त है, भले ही ये गायब एक बार को हो जाए चलेगा, ये ना हो, लेकिन ये एक होना चाहिए और स्पेशली ये स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए हर हाल में, यानी कि 2 सबसे जो हाईएस्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। y स्क्वायर तो आपको पता है, ठीक है, -5y + 6। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना है इस पे और इस पे स्पेशली, फिर बाद में इस पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अब देखिए y स्क्वायर लिखा हुआ है आपने, ठीक है, y स्क्वायर लिखा है आपको पता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर भी फिट है इसमें, नंबर यानी कि 1y स्क्वायर भी है। चाहे आप इसे y स्क्वायर लिखो या आप इसे 1y स्क्वायर लिखो, एक ही चीज होती है, यानी कि 1 × y स्क्वायर। तो 1 इसमें मिला हुआ ऑलरेडी, तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। अब जो ये 1 है आपका, जो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जो हिडन है समय दिखानी मैंने, क्योंकि लिखते हैं जनरली कभी भी मैथमेटिशियंस, तो 1 को जो है इस 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको जो 1 × 6 मैंने किया, तो 1 × 6 करने से 6 आता है। अब इस 6 को माइंड में याद रखना है आपको। अब इस 6 से कोई मतलब नहीं है, आपको उस माइंड में याद रखना है कि जो 1 × 6 मैंने किया है उसका आंसर 6 है, उस 6 को ध्यान देना है। अब उस 6 को ध्यान देते हुए हैं आपको कोई भी 2 ऐसे नंबर लेने हैं, 2 नंबर्स जिनको जो है मल्टीप्लाई करने में जो है 6 आता है, लेकिन उन्हीं नंबर्स को जो है आपस में प्लस या माइनस करने में -5 आता है। +5 भी नहीं, इस बार माइनस दिया हुआ तो माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, -5 आता है। तो आप जस्ट थिंक इन योर माइंड कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको मैंने देखिए इसको 1 से इसको 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया। मैं चाहे यहाँ बल्कि बना देता हूँ निशान, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये 1 × मैंने 6 किया है, इससे मैंने निशान सब बना दिए। अब जो 1 × 6 मैंने किया है, अब इस 6 कौन से 2 नंबर जिनको प्लस और मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, लेकिन उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस माइनस आपस में करने में -5 भी हमें चाहिए, शर्त है ये। तो सिंपल सा मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। क्या ले सकता हूँ, एक तो 6 × 6 और 1 ले सकता हूँ मैं, क्योंकि 6 × 6 भी होता है, और 6 को अगर मैं -5 करता हूँ, सॉरी -1 करता हूँ तो मेरा 5 भी आता है। और सोच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, और हम ले सकते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 भी हो जाएगा हमारा, और साथ में 2 + 3 हमारा 5 भी हो जाता है। तो हम जो है 2 तरीके से ट्राई करते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं पहले से ऐसे लिखता हूँ y², इसको एज इट इज उतारना है, इसमें नहीं हमें कुछ छेड़खानी करनी है, बस यहाँ पे हमें चेंज करना है। मैं ले रहा हूँ
2 और 3, यानी कि 2 3 6, मैं जो है -2y -3y प्लस 6। अब -2y माइनस, मैंने माइनस माइनस इसलिए लिया क्योंकि मुझे -2 और -3 करने -5y आता है इस तरीके से। तो इस तरीके से प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें साथ में। तो इस तरह से, लेकिन हमारा सेंस सिर्फ इतना है कि 2 3 6 होता है, और इनको देखिए ये दो नंबर हो गए ना, 2 और इसको 3 को मल्टीप्लाई करने में 6 भी आ गया, और इनको आपस में जो है प्लस माइनस करने में -5 भी आता है। तो देखिए -2 -3 मैंने कर दिया तो मेरा -5 आंसर आ गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि अभी आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी वाले बुक में, कि इज इक्वल टू ये 0 के बराबर भी होता है। मेक श्योर जो है, मैं आपको जो है उन्होंने थोड़े मतलब आधे लेवल पे कराया क्वेश्चन, मैं आपको और आगे तक जो है बता दूंगा उसी चीज को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब जो है जब हम जो है डबल डबल एरो इज इक्वल टू बनाते हैं, तो इसको जो है फिर इस टाइप से लिख लेते हैं, अच्छा रहता है। अब आपको क्या करना है कि जो दो आपने ये लिए हैं इस तरीके से, इनको जो है आपस में समझिए कि ये दो अलग हैं और ये दो अलग अलग हैं। तो चाहे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, चाहे ना लगाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन अब जब आपने इनको दो को अलग मान लिया, सेपरेट मान लिया है, और इनको आपस में सेपरेट मान लिया आपने, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इसको जो है, चलिए मैं जो है मैं लिख भी देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, आप चाहे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। मैं इसे ब्रैकेट में ले लेता हूँ इस तरीके से। अब जो है माइनस है, माइनस इस तरह से 3y। अब जो माइनस है आपका, ये अक्सर बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं कि जो है जो माइनस है आपका, अब जो है यहाँ +6 लिख देंगे तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ये चाहता हूँ कि आप अवॉइड करें इसे, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसे बिना ब्रैकेट की करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप जरा से भी कोई मिस्टेक करें। चलिए अब आपने ये दो चीजें अलग कर ली हैं, तो -y² - 2y। अब जो y² - 2y है, इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में मुझे y दिखाई दिया है, तो दोनों में से जब y है y - 2। अब आप ध्यान से देखिए कि y - 2 कैसे आया। y इंटू y में करूँगा क्या होगा, y² होगा। अब y इंटू -2 में क्या करूँगा तो क्या होगा मेरा आंसर, 2, जो y इंटू -2 दैट इज -2y। इसी चीज को मैं एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ किनारे पे। ये हमारा रफ वर्क है सारा। अब आप जो है एक बार तो वैसे तो आप कर लोगे, इजी ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप में से बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है अक्सर कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये जो है ये कॉमन कैसे निकाला। तो इस कॉमन को निकालने का एक और तरीका है कि इसे आप पूरा खोल लो, जितना खोल सकता है खोल लो। ये y इंटू वाई में खुल जाता है, इसी तरह से 2 इंटू वाई, इस तरह से 2y में खुल जाता है। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, जैसे SCF कम करते हैं ना, SCF निकालते हैं इस तरीके से। तो y इंटू वाई जो है हमारा इससे निकल गया कॉमन, तो उस कॉमन को हमने बाहर ले लिया एक, और जो है y - 2 इस तरह से इसे कर दिया। इसी तरीके से जो है 3y + 6। अब आप ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या है, -3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 3। मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं इसे आप, इसका बल्कि SCF अगर वो बड़ा नंबर है तो आप SCF LCM भी ले सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है, माइनस नहीं है कॉमन, दोनों में कॉमन 3 है, तो मैंने 3 को बाहर ले लिया, और जो है अंदर y माइनस भी साथ में रहेगा, और इस तरह से करके ऐसे करके लिख दिया। अभी कैसे आई मैं बताता हूँ आपको अभी। चलिए मैं जो है अब आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब इसमें से कॉमन मैंने ले लिया, अब जो है माइनस लिखा क्योंकि माइनस यहाँ दे रखा है। अब दोनों में जो कॉमन था दैट इज कॉमन, अगर ध्यान से देखें 2 3 6 होता है, इसमें 3 और इसमें 3 है, दोनों में है। इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, तो मैं खाली 3 को ले रहा हूँ। खाली 3 को लेने की वजह से अब जो y लिया, अब जो है 3 2 6। अब यहाँ पे जो है मैं माइनस ले रहा हूँ ना कि प्लस, जबकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिया है माइनस, जस्ट बिकॉज -3 इंटू वाई कितना होता है -3y, लेकिन -3 इंटू -2 कितना होता है 2 3 6 लिख दिया, और माइनस इंटू माइनस प्लस। अगर मैं माइनस नहीं यहाँ प्लस लिख दूंगा मैं, तो जो है क्या हो जाएगा मेरा, ये -3 इंटू +2, तो फिर से अगेन -6 आ जाएगा मेरा आंसर, जो -6 नहीं होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो आपको इस प्लस माइनस के रूल्स का अच्छे से ध्यान रखना है, आपको उस तरीके से जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जो है अब अगले स्टेप में आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगले स्टेप में जाने से पहले, कि
जो दो बॉक्स मैंने आपस में इनको अलग अलग करा था, अब इनसे जो है जो डिराइव मैंने किया, फैक्टराइज किया मैंने इनको आपस में, तो इनमें से ये दोनों जो है डब्बे सेम मैच कर रहे हैं। ये दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी इसमें पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये चीज मेरी पहचान है मेरे क्वेश्चन की कि मेरा क्वेश्चन मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मतलब मेरा आंसर गलत नहीं है, सही है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि इन दोनों ब्रैकेट में से बस एक ब्रैकेट को आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, बस एक, दोनों को नहीं, एक को कॉपी कर लो। और अब जो है एक और इस तरीके से बिना कुछ यहाँ साइन वाइन लगाए, कोई मतलब नहीं है, इस y और इस जो 3 जो ब्रैकेट के बाहर लिखे थे दोनों को, इनको आपस में इस तरह स्टिक करके ऐसे आप लिख दीजिए। यानी कि y-2 तो एक ले लिया आपने दोनों में से एक, लेकिन जो y-3 है उसको यहाँ लिख के आपने इस तरीके से छोड़ दिया। अब जैसे करके दो बॉक्स हमारे तैयार हो गए, इज इक्वल टू 0 है। ये आपका आंसर आ चुका है। अब मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ उसका आंसर। बुक में जो है, ठीक है, बुक में ही दे रखा है। अब एनसीईआरटी बुक में जनरली इतना ही पूछा जाता है, लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा और आगे आपको चलना है, जो बहुत जरूरी है। अब चाहे लिखिए तो अच्छा रहेगा। अब y-2 इज इक्वल टू 0 और y-3 इज इक्वल टू 0, ये भी हमें लेना है साथ में। तो इसे इस तरह सेपरेटली 0 ले लेते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह अब यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ y, सो y इज इक्वल टू, इधर जाके क्या बन जाएगा +3। तो जो है 2 और 3 हमारा आंसर आ गया है। तो जो 2 और 3 है मैं इनको यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में 2 3। इस तरीके से जो है ये आपके जो निकला आंसर दैट आर जीरोस, ये आपके जीरोस निकले हैं। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो आपको पता होना चाहिए कि ये जीरोस ये भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज इतना तो आपका ये आंसर आ चुका है। तो अब आप देखिए जो है मैंने फैक्टराइजेशन किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इस तरीके से हम जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फटाफट आप जो है कॉपी निकालिए अपनी और टेक आउट योर पेन और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसी को हैंड टू हैंड आप प्रैक्टिस कीजिए, तो लगे हैंड टू हैंड आपको जो है आपको तुरंत आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन भी हो रखा है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और आप चाहें तो मेरी वीडियो को बार बार आप जो है फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड भी कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। जस्ट हैव अ लुक। अब की बार जो है मेरे सामने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब जो है अगेन स्प्लिटिंग मेथड का मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस बार जो है थोड़ा टफ है, इसे हम ध्यान से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन करने के बाद और आपको जो है कंफर्ट हो जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, पेज नंबर 41 है। चलिए मैं आपको जो है करा के दिखाता हूँ क्वेश्चन। अब जो है जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है इसमें आपको 6 और 5 इन दो नंबर पे ध्यान देना शुरुआत में। अब देखिए यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ पे 6 है। इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको मन में, मतलब जो है नॉट इन योर, नॉट रिटर्न के रूप में नहीं, सिर्फ जो है इन योर माइंड ओनली। तो जो है 6 इंटू 5 मीन्स 30। जो 6 पहले 30 होता है, उस 30 को आपको माइंड में रखना है। अब आपको जो है 30 आपने माइंड में रख लिया आपने। अगर ज्यादा दिक्कत हो आप बगल में रफ में लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। अब जो है आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जो जिनको मल्टीप्लाई करने में 30 भी आता है, लेकिन उन्हीं को आपस में प्लस माइनस करने में आपका जो है 17 आता है, +17 होना चाहिए। तो जो है सिंपल से दो को क्या हो सकता है। अब लेट्स से 10 3 से 30, अब 10 3 से 30 अगर लेते हैं तो 10 और 3 आपस में 13 होते हैं, तो हम ऐड इन करेंगे तो हमारा काम नहीं बना, 17 चाहिए हमें। और हम क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं 6 5 30। 6 5 30 अगर हम लेते हैं 6 + 5 जो है आपका 11 होता है, तो कोई फायदा नहीं है। और हम क्या ले सकते हैं, और सोचिए और सोचिए, और हम ले सकते हैं दैट इज एक और ले सकते हैं दैट इज 15 × 2, 15 2 से 30, यानी कि 15 + 2 करने में 17 आ जाएगा, और वही हमें यहाँ चाहिए था। चलिए मैं जो 15 लेता हूँ। अब सबसे पहले जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट 6x²। अब मैं चलिए शुरुआत में 15x ले लेता हूँ, जो है अगले बगल में 2x ले लेता हूँ, +5 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब जो 15x और 2x है ये तो आपने लिख दिया है, और प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस में मैंने नोटिस किया है कभी कभी कि जो है ये 2x को कभी मतलब कुछ क्वेश्चंस में कि कभी आपको जो है यहाँ का टर्म इधर लिखना पड़ता है और यहाँ का टर्म कभी कभी इधर लिखना पड़ता है, तब जाके आंसर निकल पाता है। अदरवाइज जैसे इस केस में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, तभी आंसर आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो है कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो बहुत टफ होते हैं कि कभी कभी जो हमें अगर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो आपको जो है ये जो टर्म्स है दोनों को अदला बदली कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर, तब शायद में भी आपका आंसर निकल रहा है।
चलिए मैं जो है इसको आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे कि ये दो, इन दोनों को जो है अलग मान लीजिए, इस दोनों को अलग मान लेते हैं। तो इनमें से जो है हमें कॉमन देखना है। देखिए x कॉमन है, और देखता हूँ और में क्या कॉमन हो सकता है। अब जो है मुझे तो पता है इसका कॉमन क्या है, लेकिन शुरुआत में बिकॉज यू आर बिगिनर इन दिस फील्ड, तो जो है बेटर होगा कि इसे खोल लीजिए। 3 इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स, ये आपका 6x² हो गया। इस तरह से रफ में आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने इसे ये भी एक तरह से फैक्टराइज करना ही होगा एक तरह से, क्योंकि हम जो है इसे खोल रहे हैं आपस में पूरा। अब जो है यहाँ पे 15x है। अब 15x कितना होता है, 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब आप देखिए ध्यान से देखिए क्या क्या कॉमन है। एक तो ये कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। इस तरह यहाँ 3 कॉमन है या x कॉमन है, तो जो है हमारे पास जो है क्या दो चीजें आ गई यहाँ, यानी कि 3 इंटू एक्स, हमारे पास 3x आ चुका है। तो 3x है, इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। एक बस जैसे दोनों में जो कॉमन उनमें से एक पीस ले लिया यहाँ पे, 3 इंटू एक्स दैट इज 3x। अब ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, 2x, क्योंकि 3 जो है 2 रह गया और x रह गया, उसको यहाँ लिख दिया। और जो है प्लस आई जैसे यहाँ दिया हुआ है, और 3x 5। अब धीमे धीमे आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा कि शुरुआत में तो आपने यहाँ से ले लिया, आपने स्केल ले ली कि ये बाहर ले लिया आपने, 5 अंदर लिख दिया, लेकिन जो बाद में जो बाद के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं चलेगा कि बार बार आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करें। तो ये प्रैक्टिस की बात होती है। अब देखिए 3x इंटू 2x कितना होता है, 3 2 6 6x², x इंटू x x² होता है, प्लस अब 3x इंटू 5। अब 3x इंटू मैं 5 करूंगा तो 5 is 15 इंटू एक्स, तो 15x आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो कभी बात नहीं बनने वाली। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 इंटू एक्स और 5 है, ना 2 से कोई 5 का मतलब है, ना 2 से x का इन दोनों से कोई लेना देना है। तो जो है दोनों तीनों अलग चीजें हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या कॉमन लें कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें कि चाहे किसी भी नंबर में, चाहे प्लस हो, माइनस में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन, किसी भी रूप में कोई भी नंबर हो, सब में 1 जोड़ा होता है। सब में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि इसमें 1 होता ही होता है। अगर मैं 2x लिखूं या मैं 2x इंटू 1 लिखूं, बात एक ही है। इसी तरीके से अगर मैं 5 लिखूं या मैं 5 इंटू 1 लिखूं, एक ही चीज होती है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। सो इसमें 1 कॉमन है, तो उस 1 को बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए कॉमन। सिंपल, बस इसे में एज इट इज उतार देना है, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे ध्यान देना है, बस प्लस है ना, यहाँ पे अगर ये माइनस होता तब जो है अंदर के साइंस चेंज हो सकते थे, लेकिन यहाँ प्लस इसलिए हमें कोई साइन को नहीं छेड़ना है, हमें उसे नहीं चेंज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों बॉक्स भी मैच हो गए, हमारा काम हो गया। ये दोनों बॉक्स मैच करके ये चीज बताती है कि हमारा आंसर सही है। अब जो 2x है प्लस 5, इनमें से एक बॉक्स मैंने उतार के नीचे लिख दिया ऐसे ब्रैकेट वाला। अब दूसरा बॉक्स मुझे बनाना है 3x, और इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इसमें पेस्ट कर दीजिए। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा आंसर आया। एक बार बुक में चेक करता हूँ। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब मैं जो है, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन मैं इसे और आगे तक थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब जो है लेट्स से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसे इस तरह से कॉलम बना के लिखूँ। आप चाहें तो एक इंच लिख सकते हैं, बेटर होगा जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब 2x इज इक्वल टू -5, ये इधर जाके +5 -5 बन जाता है। एंड x इज इक्वल टू, ये आपको पता ही नीचे जाएगा इसके क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x इज इक्वल टू -5/2। ये हमारा आंसर आया पहला 0 हमारा आ चुका है। ये आपको तभी निकालना है जब बहुत जरूरी हो, जब आपसे कहा जाए, अदरवाइज वैसे जरूरत नहीं है। अब 3x प्लस 1 जो है 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। इस तरीके से जो है हमारे पास दो जीरोस आ गए। इन दोनों जीरोस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज देयर इज नो स्पेस, इसलिए मैं इसे किनारे पे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो है दो आंसर हमें निकल गए, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं।
आप अगर पूछ सकते हैं कि सर ये आंसर्स क्या है, एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा। ये जो दो जीरोस निकले हैं इनका सेंस ये नहीं है कि जब -5/2 को जब आप यहाँ x की इसमें वैल्यू फिट करेंगे या फिर -1/3 को अगर आप यहाँ फिट करेंगे तो इस पूरे का जो आंसर है दैट विल बी इक्वल टू 0। ये जो है पूरा अंत में जो इसका आंसर आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 नहीं है इसका मतलब ये गलत है, आपने कुछ गलती करी है और मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कोई गलती नहीं, इसलिए मुझे बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर आंसर, जस्ट हैव अ लुक। Now this is the last question of this video। अब जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है अभी इतना देखिए, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि ये जो है और लेवल हाई लेवल यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्यूब भी आ गया और जो है आपका 4 भी आ गया। तो बाई क्वाड्रेटिक आने की वजह से अब जो इसे मैं फैक्टराइज करूंगा और बल्कि स्प्लिटिंग मेथड से मैं करके मैं इसे फैक्टर थ्योरम के थ्रू करूंगा। मतलब जो फैक्टर थ्योरम जिससे पहले हम समझा चुका हूँ उसी थ्योरम के थ्रू है मैं कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की। तो इसमें थोड़ा सा टफ है, इतना ईजी नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे ध्यान से अगर आप समझेंगे तो फिर जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है जल्दी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए मैं जो लास्ट क्वेश्चन को फटाफट करा के फिनिश करता हूँ। अब जो ये क्वेश्चन है आपका, लेट सपोज जो है लेट px, अब जो px है px को मान लेते हैं, इसे px मान लेते हैं और जैसे इसके आगे लिख देते हैं x⁴ प्लस x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 6। इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा, इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना है कि जब भी फैक्टर थ्योरम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो या कुछ भी हो, आपको लास्ट में ध्यान देना, लास्ट में हमेशा यहाँ एक नंबर जरूर दिया रहेगा। तो ये नंबर जो है ये आपके कांस्टेंट टर्म है, ये इस पूरे इसका पॉलिनोमियल का जो नंबर होगा इसे कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। इसके हमें फैक्टर्स निकालने सारे। अब लेट्स से पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, मैं पूरा लिख देता हूँ, हालांकि इतना जरूरत नहीं लिखने की, आप चाहे तो लिखे ना लिखे, समझाने के लिए पूरा लिख देता हूँ। कांस्टेंट टर्म 6 और अब इनके जो फैक्टर्स हैं मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो इसमें 1 है, कॉमा 1 तो होते ही होते हैं। अब जो है इसमें नोटिस करना है कि +1 और -1 भी है साथ में, मतलब +1 और -1 दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं और इसे हम शॉर्टकट तरीके से इस तरह से लिखेंगे, डबल लिखने की जरूरत नहीं, +1 और -1 इसको एक साथ इस तरह से लिखते हैं। अब जो 2 से भी जाता है ये, तो जो है 2 भी हो गया, ये 3 से भी जाता है तो ये 3 भी हो गया, और आपका जो है लास्ट वाला जो है और क्या होता है दैट इज 6, ये 6 से भी जाता है तो 6 ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फैक्टर्स आए हैं। अब जो है अब इनको हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो है कोशिश करेंगे फैक्टराइज करने की। अब जैसे कि मैंने फैक्टर्स निकाल चुका ऑलरेडी, जो मैंने फैक्टर्स निकाले थे उन फैक्टर्स में से बारी बारी से हम सारे फैक्टर्स लेते हैं। और स्पेशली जो है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी इतना डीप में नहीं पढ़ा, लेकिन जो है मिनिमम जो है मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट इसके 4 फैक्टर्स निकालने हैं, जो आपको इसका जो 4 पॉलिनोमियल्स निकालने हैं जिससे सॉल्व हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम 4 निकालने हैं आपको। तो जो है मैं निकालने को उससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट मिनिमम 4 निकालने हैं। तो 4 निकालने के लिए मैं जो है इसे मैं इस लेवल तक जाऊँगा कि जो है जितने से मेरा काम हो जाए, लेकिन अदरवाइज जो है +1 -1 हो गया और आपका जो है +2 -2 इसी तरीके से, प्लस आपका जो है 3 -3 और फिर जो है आपका +6 -6, आपकी जो है आपके टोटल जो है 8 हो जाते हैं। 8 फैक्टर्स हैं, उन 8 फैक्टर्स की मदद से जो है हम जो है बजाय पूरे 8 है मैं थोड़े से लूंगा, बस मेरा काम है मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए, 4 यानी पॉलिनोमियल्स चाहिए आंसर्स के तौर पे, मेरा काम हो जाएगा। अब जो है ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो हमने लिया था, अब मैं x = 1 वैल्यू फिट करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा और जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 + 6। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को, और जो है मैं चाहूँगा कि जो है वीडियो जैसे फिनिश हो जाए आप इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में सॉल्व करने की, तो फिर आपको पक्के से याद हो जाएगा। अभी क्योंकि +1 है जिससे 1 का 1 ही रहेगा, चाहे जितना मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 1 रहेगा, और जैसे 7 × 1 1 ही रहेगा, -1 + 6। अब जो ये आपका आंसर है -7
और आपका -7 हो गया, -1 +6। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जो है ये अक्सर जो है मैं मान के चलता हूँ कि इसका आंसर 0 ही होगा, तो इसलिए मैं जो है बेटर होगा कि बजाय इसको मैं ऐसे आपस में माइनस कर दूँ, सॉल्व कर दूँ, मैं प्लस वालों को अलग कर देता हूँ और माइनस को अलग करता हूँ। 1 + 1 + 6 -7 और -1, तो देखिए 1 + 1 2 + 6 8 और -7 -1 -8, सो द आंसर इज योर 0। अब जो है आपका आंसर ये P1 = 0 आ गया है, जिसमें क्लियरली शोज कि शायद बिल्कुल सही है, x की वैल्यू जो 1 है यहाँ पे लिया है हमने, तो अंडरस्टूड। अब ये बात एक इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहूँगा। अब P1 जो है = 0 दिया हुआ है यहाँ पे, तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है जो आपका ये x = 1 है, आपका ये है, तो आप अंदाज से अब जो है 1 जो है 1 है ये हेंस, जैसे कि बुक में भी दिया हुआ है, हेंस x - 1 is a factor of it। ये जो है इसका फैक्टर हो जाएगा x - 1। अब आप पूछ सकते हैं x - 1 मैंने कैसे लिया, तो मैं x - 1 यहाँ बटन में आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि x - 1 = 0 है, सो x = 1, तो जो 1x = 1 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये -1 बन जाएगा, तो x - 1 जो है मैंने उल्टा निकाल दिया, मैंने बजाय 0 निकालने के मैंने इस बार फैक्टर भी निकाल दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि x - 1 होगा तभी तो जो है x = 1 होगा, और तब जाके जो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो बस उल्टा मैंने बैक कर दिया, रिवर्स कर दिया है इस तरीके से, तो जो है x - 1 इज अ फैक्टर। अब जो है मैं इस बार सेकंड जो है आपका ट्राई करने वाला हूँ। इसमें एक चीज आएगी थी कि ऑफ px जो है मैंने इसमें ऐड किया है, हेंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। px का मतलब इस पूरी जो इक्वेशन है इसका ही फैक्टर है। अब इस बार जो है मैं +1 लिया था, मैंने इस बार अगली बार मैं -1 ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। -1 को जो ऐसे 4 की पावर लिया मैंने, इसी तरीके से -1 को 3 के बार करा, इसी तरीके से यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे बाहर, और ब्रैकेट के अंदर डबल जो है डबल माइनस आ गए, +6 इस तरह से लिखना है आपको। अब p -1 लिखते ही जरूरत नहीं है। अब मैं -4 को अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँ, -1 × -1 +1 +1 × -1 -1 -1 × -1 दैट इज +1, तो 1 आएगा मेरा आंसर। इसी तरीके से जो है यहाँ पे अगला जो है अगला 1 -1 × -1 हो गया आपका +1, और जो +1 × -1 दैट इज -1, और जो है अब इधर -1 × -1 दैट इज +1, तो जो है +1 × -7 दैट इज -7। अब माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाते हैं, 1 + 6 इस तरह से लिखेंगे हम। अब जो है प्लस माइनस सबको साइड साइड कर देंगे, 1 और ये +1 + 6 -1 -7, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 - 8 = 0। So p - 1 = 0. This thing clearly shows hence x + 1 is also a factor of px। अगर फिर से आप जो है कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि x + 1 कैसे आया, कि जो x + 1 है आपका, अगर मैं x + 1 करूँगा = 0 में लिखता हूँ, तो जो है मेरा आंसर आएगा x = -1। अब जो x - 1 है वो यहाँ पे दे रखा है, इसी को मैंने इसे रिवर्स करके ऐसे लिख दिया है, तो ये हमारा जो है फैक्टर आ गया। ये 0 है आपका, जीरोस जिसे बोलते हैं, जीरोस रूट्स, और जो ये आपका फैक्टर है दिस टेबल। अब यहाँ पे जो इस टाइम में जो है 2 लिया है मैंने, तीसरी बार मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो है 2 फैक्टर निकल चुके हैं, हमें 4 करीब चाहिए, तो जो है 4 के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो है एटलीस्ट समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। और जब मैं करा रहा हूँ फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझा के मैं करा रहा हूँ, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 16 आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब जो है 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, -28 -2 + 6। अब इनका आपस में मैं ऐड करता हूँ, 7 16 + 8
प्लस 6 माइनस 28 माइनस 2। इस तरीके से जो है मैं सॉल्व करता हूँ। और जो है 16 प्लस 8, अब जो 16 प्लस 8 है दैट विल बी इक्वल टू 24। वो 24 के बराबर 24 प्लस 6 30 हो गया, माइनस 30। अगेन इसका जो है आंसर 0 हो गया। Therefore आप क्या लिखेंगे, 2 है 2x, तो जो है x माइनस 2 is also a factor of px। px का फैक्टर है, इस तरीके से जस्ट have a look। दिस टाइम आई एम टेकिंग माइनस 2 प्लस 2 लिया था, अब चौथी बार मैं जो है माइनस 2 लेने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, माइनस 2 की पावर 4 प्लस इससे माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ पे माइनस 7 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6। अब अभी सोच रहा हूँ कि मैं फटाफट स्पीड से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये जो है जब मैं छोटा था तब मैं भी इतनी स्पीड से नहीं करता था, लेकिन अब जो है मैंने प्रैक्टिस करी तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इससे अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, आपसे भी हो जाएगा। अब ये 16 तो उसका आंसर है, ये आपको पता ही है। और जो है 4 बार माइनस करेंगे उसको, 4 बार जो है माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो प्लस ही रहता है, तो आंसर तो 16 रहेगा। जबकि यहाँ 3 बार करेंगे तो आंसर माइनस में रहेगा और 8 आता ही आता है, आपको पता ही। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 4 प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 28 और यहाँ पे प्लस 2 प्लस 6। 16 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 28। अब जो है 16 प्लस 2 कितना होता है, 16 प्लस 2 18 होता है। 18 प्लस 6 आपका हो गया 24 और जो है 24 हो गया आपका। अब 24 इधर जो है, इधर है 28 प्लस 8 यानी कि 38 36 हो गया आपका। अब जो 24 माइनस 36 है, 24 माइनस 36 का मैं करता हूँ 6 और 6 12, 6 और 6 12 हो गए, माइनस 12 जो है इसका आंसर होता है। अब जो माइनस 12 इसका आंसर है, दिस थिंग क्लियरली शोज विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट हेंस क्या हम कहेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, x प्लस 2 इज नॉट a factor of px। just have a look at the solution। इस तरीके से होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास ऑलरेडी 3 बॉक्स यानी कि 3 आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास ऑलरेडी। हमें एक और आंसर चाहिए था, तो मैंने जो है जस्ट मैं माइनस प्लस 3 में सॉल्व कर रहा था, प्लस 3 से मेरा आंसर आ नहीं पा रहा था, तो मैंने सीधा इस बार जो है x इक्वल टू -3 ले लिया। तो -3 जो है -3 लेने की वजह से क्या हुआ, मैंने नोटिस किया कि मेरा आंसर आ गया 0। जीरो आ गया, दिस थिंग क्लियरली शोज कि -3 इज एक्चुअल 0। जो एक्चुअल 0 का ना कह के जीरोस में कह लूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। -3 इसका एक्चुअल जीरोस है। अब जब -3 लाने के लिए अंडरस्टूड है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तब जाके -3 आंसर। तो x प्लस 3 हेंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 3 भी एक आपका फैक्टर हो गया px का। अब मैंने जो है नोटिस किया कि 4 ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर, दैट इज therefore x minus 1 x plus 1 x minus 2 x plus 3 are the factors of px। तो 4 जो है मोर देन सफिशिएंट है, 4 से हमारा काम हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं आपके, ये हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। एक चीज बताने चाहूँगा, क्वेश्चन मैंने पूरा ऑलरेडी सॉल्व कर किया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं -3 लेके जो है इसकी वैल्यूज डाल के इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप चाहे अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए। So that's all for this in this video। अब जब इस वीडियो को एंड करता हूँ, टिल देन हैव अ नाइस डे।